हो सकता है आपको डाउट पहले से हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन एंड नॉट मी। जो ट्रेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उसमें से 6 या 7 ट्रेट्स भी मैच होते हैं, you will be confirmed कि this person is a narcissist. Stay with me in the video. I'll tell you 10 traits of a narcissist personality. अगर आपको ऐसे लगने लगा है कि हर प्रॉब्लम का कारण आप हैं, तो आप प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी के साथ सालों से रह रहे हो और आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कि आप कहीं फंस गए हो। हर चीज आपकी गलती के कारण होती है, आप गिल्टी फील करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगा है। हमें इस बारे में बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम इससे आपको हो सकती है और इसे कैसे डील करना है, वो सब कुछ बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कॉलीग, ये कोई भी हो सकता है। हेलो गाइस, मैं हूँ मिलन और मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई अ नार्सिसिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, नार्सिसिस्ट होते कौन है? ये लोग होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा लैक करती है। दे आर कंट्रोलिंग, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ अब्सॉर्ब्ड पीपल, और ये आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं बिकॉज दे कैन जस्ट completely destroy your entire personality। आपको इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट में छोड़ सकते हैं कि आप आगे जाकर के कोई भी डिसीजन एफिशिएंटली नहीं ले पाओगे। ये पहली मीटिंग में आपको डेंजरस बिल्कुल नहीं लगेंगे, इनफैक्ट बहुत चार्मिंग लगेंगे। एक एवरेज इंसान से ज़्यादा चार्मिंग होता है एक नार्सिसिस्ट इंसान, जो आपको पहली ही मीटिंग में ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज समथिंग एल्स, दिस पर्सन इज डिफरेंट, अट्रैक्टिव, and so on so many levels he's very charming than a regular personality. What is the ultimate goal for a narcissist? It's not always money. It can be power, it can be their good image, that can be admiration, that can be control over you, validation. There are so many things they can be after. Now let me tell you what are the signs of a narcissist person. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हर चीज आपकी गलती होती है। जो भी इनसे क्लोजेस्ट इंसान है, जिसपे इनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है, हर प्रॉब्लम उसी की गलती होती है इनकी नजर में। तो एवरीथिंग बिकम योर फॉल्ट। दे नेवर अपोलोजाइज। ये किसी भी चीज के लिए अपोलोजाइज करना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक कि अपोलॉजी विल मेक देम स्मॉलर इन सम सेंस। और अगर वो अपोलोजाइज कर भी रहे हैं तो इट विल बी मोर लाइक एन एहसान कि ओके इफ यू फील सो आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो आई एम सॉरी। यू विल बी स्टेट ऑफ डाउट दैट दिस पर्सन इज बीइंग अ बिगर पर्सन, कि अपोलोजाइज तो कर रहा है बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। ही इज मेकिंग यू फील कि तुम्हें ऐसा लग रहा है बट स्टिल सी आई एम अ बिगर पर्सन, आई एम टेलिंग यू सॉरी। तीसरी जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बट इसके कारण इंसान पूरी तरीके से अपनी सैनिटी लूज कर देता है। दैट इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली आपको खुद पे डाउट करने के लिए मजबूर कर देना। नॉट एग्जैक्टली बट लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम्हें गलत याद है, तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि ये कब हुआ था, मैंने कब ऐसा बोला। ऑल्टर कर देना मेमोरी को, आपकी मेमोरी को धीरे धीरे ऑल्टर करना। जो चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं वो हर चीज अपनी अकॉर्डिंग बताना। दैट इज द वे gaslighting works, and this is actually very dangerous for a person, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसी चीज में रहेंगे यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सेल्फ। सेल्फ डाउट आपके अंदर आ जाएगा। फोर्थ वन, लव बॉम्बिंग। एज आई सेड कि वो शुरू में बहुत चार्मिंग बिहेव करते हैं, तो शुरू में आपको इतना अटेंशन इनसे मिलेगा, यू विल बी लाइक कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। इतना ज्यादा आपको स्पेशल फील कराएंगे दैट यू विल बी addict, you'll urge for have you seen things in drug addicts or some kind of addict people, कि उनको जब वो चीज नहीं मिलती है तो वो उस चीज के लिए क्रेव करते हैं। तो एट फर्स्ट दे विल लव बॉम्ब यू, लाइक डेट्स, फ्लावर्स, सरप्राइजेस एंड एवरीथिंग, एंड सडनली दे टेक इट ऑल अवे। अब जब वो सारी चीजें आपसे छिन जाती हैं, यू काइंड ऑफ क्रेव फॉर इट, और आप उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पाते हो बिकॉज यू हैव सीन दिस पर्सन वाज गुड at the start and now he's behaving the opposite, so you want the same person back in your life because that person जो शुरू में आपको दिखा था, that is actually not possible to be anywhere in the world,
तो वो इमेजिनेशन आपकी जो कम ट्रू हुई थी, दिस पर्सन इज लाइक अ प्रिंस और अ प्रिंसेस, नाउ यू वांट द सेम पर्सन बैक, क्योंकि आप जानते हो रेगुलर लोग ऐसे होते नहीं हैं. So you are into that constant struggle to get those things back in your life. So love bombing is very dangerous. यहाँ से स्टार्ट होता है असली गेम. It's like this person is something else in front of everyone and something else privately. It can happen with your parents as well. They're very nice and very good, or in-laws, or your बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ. वो सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी इमेज प्रोजेक्ट करते हैं अपनी, एंड इन प्राइवेट दीज पीपल आर समथिंग एल्स. दे आर एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे शो. तो कई बार आपको बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी पर्सनालिटी लगेगा, दैट दे विल बी स्पीकिंग अबाउट समथिंग वेरी लिबरेटिंग सब लोगों के सामने, और पीछे जाकर के इट इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इट. सेवेंथ, दे आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू. To be precise, if you have achieved something, if you have got a promotion or something like that, they'll either behave like they don't care, they'll ignore you, or behave very cold. That अगर आपको एक level uplift भी मिला है, so there is something wrong with you, और आप उनसे ये गलत टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, या you are mocking them. आपको अपनी सक्सेस के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए बुरा फील होना शुरू हो जाएगा. You will feel like कि this wasn't supposed to happen, this person is not happy with my um, upliftment or my upgrade or promotion or something like that. Eighth one, these person are tend to control you. They want to control you in a manner. जैसे ये लाइन आपने कभी सुनी होगी, that I trust you, but I don't trust people around you. This person is bad, that person is bad, or the whole world is not good. It's essentially not a good place to live in. So I trust you, but I can't trust other people. That's why I'm trying to control you, which is not correct, guys. आपके पास एक लिबर्टी होनी चाहिए अपनी चॉइसेस खुद बनाने के लिए, सो दैट अगर आपकी जो गलतियां हुई हैं उससे आप खुद सीख सकें, रादर देन कोई और आपको गाइड करे या कंट्रोल करे एवरी टाइम. द नाइन्थ वन इज लैक ऑफ एम्पैथी. इन लोगों में बहुत ज्यादा कुछ एम्पैथी होती नहीं है. इफ यू आर क्राइंग, दे if you're hurt, they'll be like distant and cold, and they'll be like इसमें रोने की कोई बात नहीं है, या प्लीज ड्रामा मत करो. You will feel bad about even crying. If you want to feel a certain way, they will control your emotions there as well, and you will be ashamed by the way you feel there. So that is also a problem. They do not have any empathy. अगर वो empathy दिखाते भी हैं, they must have an agenda behind it. The 10th and the last one, they isolate you to such an extent, और इन सब चीजों का जो repercussion होता है, you start doubting yourself. You start doubting your memory, your abilities, your whole personality. You think you tend to see the flaws in your personality after that. So that is a most dangerous thing of all, which is the repercussion of all the things they are being like they are trying to do with you from a very long time. So that is a very, very dangerous thing when you are isolated. When you are isolated, आपको सिर्फ एक ही इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है हर चीज के बारे में, तो वो इंसान आपको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है. So this person tries to cut you off from all your family and friends. So बहुत easy हो जाता है उसके लिए आपको कंट्रोल करना. Now you're getting the narrative from only that side, that आपका ये प्रॉब्लम है, आप में ये गलती है, वो गलती है, and all this time you try to fix yourself. और हर गलती आपको भी खुद की ही लगने लगती है, which is the biggest problem. Now the biggest question, can they change? Because देखिए, अगर आपके फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, you can still have a chance to abandon them, to leave them, or to start a better life and save yourself from them. But अगर आपके पेरेंट्स हैं, या आपके हस्बैंड, वाइफ, और whatsoever आपकी कोई रिलेटिव है, you can't avoid this person, then it becomes little tricky that you want to change that person. Let me be very honest. If a person is addict, and this person knows and want to change something about it, only then these things can be fixed. Exactly same with the narcissist person, and even worse, because he is
ऑलमोस्ट लिविंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अगर उसे खुद अवेयरनेस आए इस चीज को लेकर के और वो खुद अपने आप को बदलना चाहे, ओनली देन यू कैन चेंज दिस पर्सन. But still, I would suggest ki don't try to fix others, because you'll end up ruining your whole personality, your time and energy and everything. Now, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो, अब आपको डील करना ही पड़ेगा. So what could be the things that you can do? Again, like energy vampires वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, first and foremost is setting boundaries. It's very essential for each and every situation. You need to set your boundaries, that what are your non-negotiables, कहाँ कहाँ आप बिल्कुल भी adjust नहीं करोगे, and this is your space and no one is allowed to enter that. Second, stop seeking validation for this from this person, because वो constantly ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आपका confidence down किया जाए, consciously and subconsciously, doesn't matter. हो सकता है उसे पता भी ना हो, but if this person is constantly trying to make you feel smaller, stop taking validation from them. Third is stop explaining yourself. You don't need to explain yourself again and again, because उससे भी उन्हें validation ही मिल रहा है. Fourth one is be financially independent. अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे इंसान पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, दैट मेक्स योर लाइफ वेरी डिफिकल्ट. सो हैव सम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन योर हैंड. इससे इस इंसान का कंट्रोल आपके ऊपर कम होगा. दैट वुडंट चेंज द एंटायर सिनेरियो, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैव द पीस ऑफ योर माइंड थोड़ा बहुत. इफ इट इज पॉसिबल, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस हैं, ट्राई टू डॉक्यूमेंट देम. कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे कि व्हाट्सएप पे लिखा है, कहीं लिख करके आपने भेजा है, सो यू कैन जस्ट टेल देम, सी दिस इज व्हाट यू सेड और दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस ऐसे होते हैं जिसके अराउंड जब ये इंसान आपसे झूठ बोलता है, आप खुद को प्रूव भी नहीं कर पाते हो, एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. दैट वे यू कैन टेल देम, सी आई एम नॉट अ स्टूपिड पर्सन, I have these kind of proofs with me and everything. उसके बाद भी वो चीजें टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगा, but you will still be firm at your place. It is very important. A very good advice would be speak to the trusted circle around you. आपके friends, family, जिन पे भी आप actually बहुत trust करते हो, उन लोगों से आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, so that you can just feel lighter and you will be feel heard कि मैंने कम से कम अपनी बात ही कह दी है, and that person can validate your feelings as well, that you're not the problem in the relationship or you don't have a problematic personality instead. तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, एक वैलिडेशन मिलता है. कहीं कहीं वो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समवन इज पुटिंग यू डाउन कॉन्स्टेंटली फ्रॉम योर्स, तो वो वैलिडेशन जरूरी हो जाता है. लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ पॉसिबल, अगर आप इस स्टेट में हैं या ये इंसान चेंज होने के लिए जरा भी इनिशिएटिव दिखाता है, ट्राई एंड गेट सम प्रोफेशनल हेल्प. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर रिलेशनशिप. और विथ योर पेरेंट्स और व्हाटसोएवर, पेरेंट्स के साथ तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरीके से वो मानेंगे दैट दे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी. दे विल से पागल हो गए हो तुम लोग, कुछ नहीं होता है ऐसा. It's like you are speaking about a ghost or something like that. But yeah, अगर पॉसिबल है तो एक प्रोफेशनल से अगर आप बात करेंगे, ज्यादा बेटर आपको इंसाइट मिल पाएगा. अगर प्रोफेशनल से आप बात करेंगे, आपको एक पर्सनलाइज सोल्यूशन मिल पाएगा फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन. दे कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस पर्सन और योरसेल्फ टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, टू हील इंटरनली. अब अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जिसे आप जानते हैं जो कि नार्सिसिस्ट अब तक डिक्लेयर हो चुका है, एज आई सेड कि आप पॉइंट्स नोट करना, कौन कौन से पॉइंट्स मैच कर रहे हैं. सो नाउ देखिए, किसी को लेबल करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ऑलवेज सोल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप पैटर्न्स प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इन केस आपने अगर मेरा एनर्जी वेम्पायर वाला वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच इट एज वेल. मैं कहीं पे यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगी, और इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड द लिंक टू माय प्रीवियस वीडियो व्हिच वाज रिगार्डिंग एनर्जी वेम्पायर्स. एनर्जी वेम्पायर्स सिर्फ आपकी एनर्जी सक करते हैं. नार्सिसिस्ट ऑन द अदर हैंड sucks out the whole personality out of you, the self-confidence, the self-worth and everything. So these are dangerous people, even if they do not realize or you do not realize. So if you are interested in such topics, please stay tuned.
with me. And if you have any suggestions, you can drop down in the comment, guys. If you like the video, please share the video, like the video, subscribe, and hype if you can. So, thank you. I'll meet you in the next one.